और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें महाराष्ट्र से, जहां पर अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज पुणे के कराड़ जाएंगे, जहां एनसीपी के कार्यकर्ता उनके सामने एक शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान शरद पवार गुट के सभी विधायक और सांसद उनके साथ मौजूद रहेंगे। वहीं इससे पहले अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद शरद पवार ने कहा था कि विधायकों की टूट पार्टी में चोरी नहीं बल्कि डकैती है। तो एनसीपी में टूट होने के बाद पार्टी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले रविवार को देर रात पार्टी दफ्तर पहुंची, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अजीत पवार और अपने भाई बहन के रिश्ते पर कहा कि उनके रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आई है और ना ही आएगी। हालांकि उन्होंने राजनीति को परिवार से अलग रखते हुए कहा कि जहां बात पार्टी की है तो ये प्रोफेशनल है। जिसके बाद पत्रकारों ने उनसे शिंदे सरकार में अजीत पवार के भविष्य के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ साफ कहा कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, जिसकी उम्र महज 24 घंटे है। ऐसे में भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अभी देखते, आज ही तो हुआ है भैया, बच्चा अभी तो पैदा हुआ है, कि थोड़ा सांस तो लेने दो, देखते आगे आगे क्या होता है। सुप्रिया सुले ने कहा कि भाई होने के नाते वो हमेशा दादा यानी कि अजीत पवार के साथ रहेंगी, लेकिन पिता होने के नाते शरद पवार के साथ रहना भी उनका फर्ज है। उन्होंने शरद पवार को सभी पार्टी वर्करों के लिए चहीता बताया और कहा कि अजीत पवार ने जो कुछ किया उससे पार्टी और पवार परिवार को पीड़ा पहुंची है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी ने अजीत पवार समेत 9 बागी विधायकों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है और विधानसभा स्पीकर को ईमेल भेजकर बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की अपील की है। एनसीपी ने विधानसभा स्पीकर के अलावा चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है। तो सुप्रिया सुले के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितेंद्र आव्हाड भी मौजूद थे, जिन्हें पार्टी में टूट के फौरन बाद एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। उन्हें विधानसभा में नेता विपक्ष चुन लिया गया और इसकी जानकारी विधानसभा स्पीकर को भी दे दी गई। बतौर नेता विपक्ष बागी विधायकों पर कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी अधिकार उनके पास नहीं है, इसीलिए वो शरद पवार के आदेश का इंतजार करेंगे। उनको नई जिम्मेदारी की पुष्टि एनसीपी के स्टेट प्रेसिडेंट जयंत पाटिल ने की। दोपहर में ही हमने जितेंद्र आव्हाड साहब को चीफ व्हिप के नाते उनको अपॉइंटमेंट दी है और वो अभी काम कर रहे हैं। वहीं जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि पार्टी में टूट के बाद राहुल गांधी समेत उन सभी विपक्षी दलों के नेताओं के फोन शरद पवार को आए जो पटना में आयोजित विपक्ष की बैठक में शामिल हुए थे और सभी ने बतौर एनसीपी उनको समर्थन देने की बात कही। तो अजीत पवार के बगावत करने के बाद भी एनसीपी नेताओं के निशाने पर अजीत पवार या उनसे साथ जाने वाला कोई भी विधायक नहीं है। माना दरअसल ये जा रहा है कि शरद पवार की रणनीति है कि अभी बागी विधायकों को टारगेट नहीं करना है ताकि उनकी वापसी की संभावना बनी रहे और इसीलिए एनसीपी के निशाने पर बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट है, जिसके तहत सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष को बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए ईमेल के जरिए एक डिस्क्वालीफाई पिटीशन फाइल की गई। जितेंद्र के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष से 4 बार फोन से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। अभी मुझे चिंता है कि एकनाथ शिंदे साहब की समस्या बढ़ जाएगी और उनका जो महत्व था कि वो उधर गए, इसलिए तो भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में आई, तो वो 40 लेके गए। अब ये इनके साथ कितने हैं 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो एकनाथ शिंदे को पर्याय ढूंढने का प्रयास भाजपा ने किया है। जयंत पाटिल ने आशंका जताई कि 40 विधायकों के साथ अजीत पवार को अपने साथ मिलाने के बाद अब बीजेपी विपक्ष को दबाने की पुरजोर कोशिश करेगी, लेकिन एनसीपी ऐसा नहीं होने देगी। इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को ये जानकारी दी गई कि पार्टी की मंजूरी के बिना एनसीपी विधायक सरकार में शामिल हुए हैं। इसीलिए असली एनसीपी अजीत पवार गुट नहीं बल्कि शरद पवार गुट है।